हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल जनरेटर में। तो चलिए करेंगे डिस्कस कि कल निफ्टी कहाँ एक्सपायरी होगी और क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जहां पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है वन डे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट ने एक आज एक बेयरिश कैंडल बनाया है और एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लाइन के पास बनाया है। तो यहाँ पे दो चीज पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से एक रिवर्सल साइन हमको मिलेगा और मार्केट में इस आज के लो के नीचे कंटिन्यूअस लो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे के साइड में आ सकता है, जो नीचे के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए 23,200 तक मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है अगर यहाँ से फॉल चालू हुआ। बट द थिंग इज कि अगर ये कैंडल को ओवरकम कर लेता है, ये कैंडल को अगर ओवरकम कर लेता है तो यहाँ पे होगा क्या कि जितने भी कॉल राइटर है सारे ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कॉलिंग हमने को देखने को मिलेगी। इट मीन्स जो आज का हाई है 23,800 समथिंग है, तो अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट तो यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कॉलिंग देखने को मिलेगा जो मार्केट को इमीडिएटली 23,890 से लेके 24,000 तक इजीली लेके जा सकता है। ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैंडल है ये ओवरकम हो जाएगा और यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे और मार्केट आपको 24,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो ये वन डे टाइम फ्रेम का सिनेरियो है। अगर ये कैंडल ओवरकम होता है तो डेफिनेटली हम 24,000 की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये कैंडल बियरिश होता है और इसके नीचे आज क्लोजिंग देता है कैंडल कल के एक्सपायरी में, तो वी कैन अगेन गो टू रीटेस्ट द लेवल ऑफ दिस, जो कि अराउंड अगर मैं देखूं तो क्या लेवल निकल के आएगा। ये जो इधर प्रीवियस स्विंग लो है 23,260, तो हम वापस इस स्विंग लो के पास तक रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि ये कैंडल ओवरकम होगा और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा और मार्केट आपको 24,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बाइंग सेल अपॉर्चुनिटी हमको इंट्राडे में कल एक्सपायरी डे में देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान अपना ओपन करते हैं एज पर वेल जनरेटर। 6 फरवरी का जो ट्रेडिंग प्लान है निफ्टी का, सॉरी ये बैंक निफ्टी का ओपन हो गया, निफ्टी का 6 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया और यहाँ आपके पास वेल जनरेटर का ट्रेड प्लान ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि ये एक रेंज जोन हम हमेशा कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो आज का जो रेंज जोन है वो रेंज जो निकल के आ रहा है 23,773 और 23,619। इट मीन्स अगर इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होती है 23,773 और 23,619, तो वी हैव टू वेट कि मार्केट रेजिस्टेंस के टुवर्ड जा रहा है या सपोर्ट के टुवर्ड आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस के टुवर्ड आ रहा है तो वी विल चेक कि ब्रेकआउट हो रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है। अगर रिजेक्शन हो रहा है तो हम उस बेरिश कैंडल के नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जो हमको लोअर रेंज की तरफ लेके आएगा। और सिमिलरली अगर मार्केट ओपनिंग के बाद सपोर्ट के पास आता है और सपोर्ट लेता है तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जो हमको अपर रेंज की तरफ लेके जाएगा। सिनेरियो एकदम क्लियर है। और ये है रेंज मूवमेंट। जैसा कि आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं 5 फरवरी का ट्रेड प्लान दिखाऊं आपको, 5 फरवरी का निफ्टी का ट्रेड प्लान मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने। ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान जो 5 फरवरी का था हमारा। तो आप देखेंगे कि मार्केट हमारे जो डायरेक्शनल रेंज था 5 फरवरी का, उसके ऊपर नीचे गया ही नहीं, ना ही इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया पूरा और ना ही ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ और टुवर्ड सपोर्ट के पास जाके बंद हो गया। मतलब इसने रेजिस्टेंस को भी टेस्ट नहीं किया और सपोर्ट को भी टेस्ट नहीं किया, एक रेंज में ही रहा। तो हमें निफ्टी में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एज पर आवर ट्रेड प्लान। बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी आई थी एज पर डायरेक्शनल रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। बट निफ्टी में हमको एक रेंज के अंदर ही, हमारे रेंज के अंदर ही मूवमेंट मिला। यहाँ पे कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड की नहीं मिली। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कल एक्सपायरी में हमको ये ट्रांजेक्शनल ट्रेड का ब्रेकआउट मिले और हमको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं कि 6 फरवरी का क्या ट्रेड प्लान है। तो यहाँ पे मैं फिर से 6 फरवरी वाला ट्रेड प्लान ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 6 फरवरी का ट्रेड प्लान ये रहा, निफ्टी का ट्रेड 6 फरवरी का। तो मैंने अभी निफ्टी का ट्रेड 6 फरवरी का ओपन कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शनल रेंज अभी बन के आ रहा है वो आ रहा है 23,775 और 23,619। तो इसमें आपको इस रेंज के अंदर ही प्ले करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे 30 पॉइंट प्रीमियम स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,850 का और सेकंड टारगेट रहने वाला है 23,927 का।
अगर फर्दर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आती है, फर्दर मूवमेंट आता है, तो 24,000 से लेकर 24,040 तक का लेवल भी आ सकता है, जो कि एक कॉशियस लेवल होगा, जहां पे बहुत कॉशियस रहना होगा, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग की रिवर्सल जोन है, यहाँ से हमको की रिवर्सल मिल सकता है। सिमिलरली अगर बेरिशनेस इंप्रूव हो जाती है और आज का जो कैंडल क्लोज हुआ उसके नीचे मार्केट चलने लगता है और 623 या 619 का ब्रेकडाउन देता है, तो हम उसमें शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट है 23,540। देन द सेकंड टारगेट विल बी द 23,465 एंड द फाइनल टारगेट डाउन साइड के लिए 23,390 से 23,340, जो एक स्ट्रॉन्ग की रिवर्सल की तरह बिहेव करने वाला है। तो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आपको रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड प्लान करना है। एज पर एक्सपायरी हम रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको फर्स्ट टारगेट 23,850, देन सेकंड टारगेट 23,927 एंड द कॉशियस टारगेट विल बी द 24,000 से 24,040, जहाँ पे हमको बिल्कुल कॉशियस रहना है, जहाँ से हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली डाउन साइड ब्रेकडाउन में फर्स्ट टारगेट आपका 23,540, देन सेकंड टारगेट 23,465, देन द फाइनल टारगेट एंड कॉशियस लेवल डाउन साइड का जो है 23,390 से 23,340 का रहेगा, जहां पे हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दिस आर द क्लियर डायरेक्शनल व्यू ऑफ द निफ्टी 50। सो अपने चार्ट पे इस लेवल को मार्क कीजिए और लाइव मार्केट में इस लेवल के मैजिक को आप विजुअलाइज कीजिए और देखिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ उसका कंटिन्यू मोमेंटम चल रहा है और आज एक इनडिसाइसिव कैंडल, डोजी कैंडल टाइप बना हुआ है। तो जनरली ये एक लिटिल पॉज का सिंबल होता है, तो यहाँ पे एक लिटिल पॉज, इट मींस अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो आपको 51,286 तक भी लेके जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट 51,286 और 51,684 हमको दिख रहा है, जिसके ऊपर ही बेरिशनेस एंड होता हुआ दिखेगा। अगर 51,684 के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पे बेरिशनेस एंड होता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी अपने एथ की तरफ बिल्कुल जा सकती है। अदरवाइज दिस इज द क्रूशियल जोन, जहां पे हमको रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। एट प्रेजेंट देयर इज नो साइन ऑफ द बियरिशनेस इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश नजर आ रहा है। तो चलिए कल का ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी में कहाँ हमको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कल का ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी का 6 फरवरी का ट्रेड प्लान हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेड 6 फरवरी का, तो ये आपका 6 फरवरी का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान ओपन हो गया है। बैंक निफ्टी में जैसा कि अगर मैं 5 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन करूँ तो हमको यहाँ पे डायरेक्शनल ब्रेकआउट मिला था। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का 5 फरवरी का ट्रेड, ये रहा बैंक निफ्टी का 5 फरवरी का ट्रेड। अगर मैं बैंक निफ्टी का 5 फरवरी का ट्रेड ओपन करूं, यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्शनल फर्स्ट मार्केट इधर ओपन होके यहाँ से सीधा आपको बॉटम रेजिस्टेंस पे आया और यहाँ से डायरेक्शनल कैंडल बना के अपर टारगेट तक गया और लास्ट में फाइनली इसी टारगेट, इसी रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए टुवर्ड्स सपोर्ट की तरफ वापस आ गया। तो ओवरऑल एक इंडिसाइजिव कैंडल बना है बैंक निफ्टी में। तो कल क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है बैंक निफ्टी में, क्या इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आ रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। 6 फरवरी का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान मैं यहाँ आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये आपका 6 फरवरी का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान है, सॉरी बैंक निफ्टी का ट्रेड 6 फरवरी। सो दिस इज द बैंक निफ्टी ट्रेड प्लान ऑफ 6 फरवरी, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पे क्लियर सीनेरियो क्या नजर आ रहा है कि डायरेक्शनल एक रेंज है जो बैंक निफ्टी में 50,230 से लेके 50,455, इन बिटवीन हमें कुछ नहीं करना है। हमको रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जो लोअर रेंज की तरफ लाएगा, और सपोर्ट के पास पे हमको सपोर्ट मिले तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे जो अपर रेंज की तरफ लेके जाएगा। अगर रेंज का ब्रेकआउट मिलता है 50,450 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम 70 पॉइंट, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 50,567 का, देन द सेकंड टारगेट इज 50,680 एंड द फाइनल कॉशियस टारगेट हमारा रहेगा 50,700 से लेकर 50,790 का। और डाउन साइड के लिए आपका यहाँ पे 50,230 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो टारगेट आपके पास 50,118, 50,000 एंड द 49,895 आपका कॉशियस लेवल का डाउन साइड का टारगेट है। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर है कि आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड अगर हम मिलेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 50,567, देन सेकंड टारगेट 50,680, देन फाइनल कॉशियस टारगेट है 50,700 से 50,790, जहाँ पे हमको की रिवर्सल जोन है, जहां बिल्कुल कॉशियस रहना है बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन आता है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो बैंक निफ्टी आपको 50,911 की तरफ जाती हुई दिखेगी। सिमिलरली
यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 50-230 का, तो फर्स्ट टारगेट आपको 50-118, देन 50,000 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। अगर फर्दर बेयरिशनेस आती है तो 49,895 से लेकर 49,800 आपका की रिवर्सल होने, जहाँ डेफिनेटली हमको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दीज आर द डायरेक्शनल ट्रेड प्लान ऑफ द बैंक निफ्टी फॉर टुमारो 6 फरवरी। सो आई होप ये ट्रेड आइडिया आपको पसंद आएगा और आपके लाइव मार्केट में ट्रेड के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस मार्क को आप अपने चार्ट पे मार्कआउट कर लीजिए, इस लेवल को, और लाइव मार्केट पे इस पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि चार्ट, आपका जो ओ आई चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं ओ आई चार्ट को ओपन करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का करंट एक्सपायरी का हमने ओ आई चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे सिनेरियो क्लियर सा है कि 23,500 मेरे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 23,800 और 23,900 पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। इट मीन्स अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो आपको 24,000 तक लेके जा सकता है। और सबसे मेजर की लेवल है कि 23,700 के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना। मार्केट अगर 23,700 के ऊपर सस्टेन होगा, देन डेफिनेटली टुवर्ड 23,800 की तरफ जाएगी, और जहां पे निफ्टी का क्रूशियल लेवल रहेगा 23,800 के ऊपर सस्टेन होना। अगर एनी हाउ निफ्टी 23,800 के ऊपर चलने लगती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, जो आपको 24,000 की तरफ लेके जाएगा। और इन एनी केस अगर बैंक निफ्टी 23,700 के लेवल को होल्ड करने में फेल हो जाता है, तो आपको सीधा आपको 23,600 से लेके 23,500 तक हमको बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी 23,600 से 23,500 तक जा सकती है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी एज पर द ओआई चार्ट ऑफ निफ्टी 50। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट जो करंट एक्सपायरी 27 फरवरी का हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी में क्लियर अभी स्ट्रॉन्ग रेंज जो आपको दिख रही है 50,000 से लेके 50,500 का लेवल दिख रहा है। अगर 50,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ डेफिनेटली सपोर्ट लेना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर एनी हाउ 50,000 के नीचे सस्टेन करता है, तो सीधा डायरेक्ट आपको 49,500 का लेवल दिख रहा है, और 50,500 को ब्रेकआउट देता है तो आपको सीधा 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग हुई है 50,343 के पास हुई है, तो 50,343 से 50,500 एक रेंज दिख रहा है, और 50,500 के ऊपर आपको सीधा 51,000 का लेवल दिखता है बैंक निफ्टी में। सो गाइस, दिस आर द माय पर्सनल ओपिनियन एज पर द अवेलेबल डाटा। सो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग आइडिया के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।